हो गया। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आर्टिकल में हम लोग ए एंड के बारे में पढ़ लिए और यूजेज ऑफ सम मोड यूजेज ऑफ द के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग को 5 तक का हम लोग पढ़ा चुके। आज देख लेंगे 6 नंबर रूल से। 6 नंबर हमारा रूल कहता है, साथ साथ में लिखते चलेंगे। 6 नंबर हमारा रूल कहता है न्यूज़पेपर के नामों के पहले द का प्रयोग किया जाता है। यानी जितने भी न्यूज़पेपर है, चाहे वो भारत के हो चाहे वो विदेश के, सारे न्यूज़पेपर के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? द हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है। उसी तरह यदि रहा टाइम्स ऑफ इंडिया, तो उसके लिए हम कहेंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया। यदि रहा कोई लीडर अखबार, द लीडर, या स्टेट्समैन, तो द स्टेट्समैन। यानी जितने भी अखबारों के नाम है उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। 7 नंबर रूल कहता है, देखते चलेंगे। 7 नंबर रूल कहता है हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल प्लेसेस, जितने भी ऐतिहासिक इमारत हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस, बिल्डिंग्स के नामों के पहले ठीक है, द का प्रयोग होता है। द का प्रयोग होता है। ठीक है। जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस यानी ऐतिहासिक इमारतें हैं, जितने भी जो भी पुरातन ऐतिहासिक इमारत है, बिल्डिंग है, इन सभी के नामों के पहले द का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि किसी न किसी प्रकार से ये जो प्लेसेस हैं वो हमारे लिए खास हो जाते हैं। ठीक है। और जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि आर्टिकल का जो द होता है, द यूज ही केवल होता है स्पेसिफिक चीजों के लिए, यानी खास चीजों के लिए। ठीक है। तो हिस्टोरिकल प्लेसेस, बिल्डिंग के नाम के पहले भी द का प्रयोग होगा। जैसे ताजमहल है तो हम लोग क्या लिखेंगे? द ताजमहल। द ताजमहल। द ताजमहल, द रेड फोर्ट, ठीक है, लाल किला है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? द रेड फोर्ट। द रेड फोर्ट। ठीक है। क्या हो गया? द गोलघर। ठीक है। पटना में जो गोलघर है उसके लिए लिखेंगे गोलघर। द गोलघर। तो ये सब क्या है? ऐतिहासिक इमारत है। तो ऐतिहासिक इमारत होने से ये हमारे लिए खास हो जाते हैं। ठीक है। तो शुरू में बताया खास के लिए द का प्रयोग होगा। ठीक। अब आगे देख लेते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्या होता है हमारा? आठवां रूल कहता है कि जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, 8 नंबर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नामों के पहले द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे तबला हो गया, वायलिन हो गया, हारमोनियम हो गया, गिटार हो गया, ये सब क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। एक नंबर का है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नामों के पहले, ठीक है, नामों के पहले दो का प्रयोग, दो का प्रयोग होगा। ठीक है। जैसे में तबला हो गया तो उसके लिए क्या लिखेंगे? तबला। ठीक है। या वायलिन हो गया, वायलिन, वायलिन, या हारमोनियम हो गया, हारमोनियम। ठीक है। द हारमोनियम। ठीक है। द हारमोनियम। गिटार हो गया, द हारमोनियम।
गिटार हो गया, द गिटार। ठीक, तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट है म्यूजिकल जो हम लोग बजाते हैं या देखते हैं कहीं पर बजता है, ठीक है, जो म्यूजिकल के लिए यूज किया जाता है, उन सारे के पहले द का प्रयोग होता है। ठीक ना। 9th नंबर का रहा है डेट ऑफ मंथ। 9th क्वेश्चन का रहा है डेट ऑफ मंथ, यानी महीनों के नाम के पहले। ठीक है, इतना पानी से नहीं पिलाया करो। 9th है डेट ऑफ मंथ। डेट ऑफ मंथ के पहले, ठीक है, पानी ज्यादा हो जाने से चलो 9th नंबर पर है कि डेट ऑफ मंथ के पहले द का प्रयोग होता है। डेट्स ऑफ मंथ के पहले द का प्रयोग होता है। द का प्रयोग होता है। जैसे में हो गया 1 मार्च, तो क्या लिखेंगे? द फर्स्ट मार्च। ठीक है, द 1 मार्च, द 2 जनवरी, द 1 ऑफ मार्च, द 1 ऑफ मार्च, यानी मार्च का पहला दिन, द 1 ऑफ मार्च। ठीक है, या द 2 ऑफ जनवरी, द 2 ऑफ जनवरी, द 2 ऑफ जनवरी। ठीक, द 5th ऑफ मई। ठीक है, तो ये सारे क्या है? डेट ऑफ मंथ, यानी देखा जाए तो महीनों के नाम के पहले डेट ऑफ मंथ होता है। ठीक है, क्योंकि महीने भी देखा जाए तो एक प्रकार से हमारे लिए खास की तरह काम करते हैं। ठीक ना, लेकिन इसी में एक एक्सेप्शन है, परंतु डेज मंथ के नामों के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। परंतु कह है कि डेज और मंथ के पहले नहीं होता है, यानी मार्च के पहले हम द नहीं लगा सकते, जनवरी के पहले हम द नहीं लगा सकते। ठीक है, लेकिन डेट ऑफ मंथ, जो मंथ का डेट लिखे, डेट लिखने के लिए हम द लगा सकते हैं, लेकिन कह रहा है कि कहीं भी हम महीनों के नाम के पहले द नहीं लगा सकते। जैसे इट इज मंडे। ठीक है, इट इज मंडे, या कहा है इट इज जनवरी, इट इज जनवरी, मार्च। ठीक है, मार्च। तो याद रखना जितने भी जनवरी से लेकर दिसंबर तक महीने हैं और मंडे से लेकर संडे तक जितने भी दिन हैं, इसके पहले कभी भी द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ, जब डेट लिखते हैं यानी डेट ऑफ मंथ, ठीक है, यानी डेट लिखने के क्रम में हम द का प्रयोग कर सकते हैं। द 1 ऑफ मार्च, द 2 ऑफ जनवरी, द 5th ऑफ मई। ठीक ना, लेकिन ये केवल एक सेंस में इसके पहले द का प्रयोग फरवरी या संडे में। ठीक, चलो 10th नंबर देख लेते हैं। ठीक है, उतारिए इसको और एक अच्छे से एक नए से कॉपी लेकर इसको अच्छे से एक नोट्स की तरह तैयार कर दो। ठीक है, एक बार ये नोट्स तैयार हो जाता है तो उसके बाद किसी भी चैनल पे आपको इंग्लिश के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक ना, एक प्रकार से ये बेस तैयार होगा आप लोगों का। मिटाते हैं इसको।
और ये केवल 7 8 9 10 के लिए नहीं है, बल्कि इंग्लिश जिसे भी नहीं आता हो, ठीक है, जो बिल्कुल जीरो इंग्लिश में, उसके लिए भी ये बेस का काम करेगा। 10th नंबर का होता है आविष्कारों के नाम के पहले, ठीक है, इन्वेंशन जितने भी हैं, आविष्कारों, आविष्कारों के नामों के पहले, नामों के पहले, ठीक है, द का प्रयोग, द का प्रयोग होता है, ठीक है, जितने भी इन्वेंशन है, जैसे रेडियो हो गया, ठीक ना, जैसे मेरी हो गया रेडियो, तो क्या लिखेंगे, he is listening, he is listening to the radio, ठीक है, to the radio, he is listening to the radio, ठीक है, या nowadays we can't do without the telephone, we can't do without the telephone, ठीक है, without, nowadays we can't do without the telephone, ठीक है, यानी कह रहा है आजकल हम टेलीफोन के बिना कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, we can't do, ठीक है। तो जितने भी इन्वेंशन देख रहे हैं, टेलीफोन है, रेडियो है, इन सब को पहले क्या लगा हुआ है, आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है, ये क्या है, एक इन्वेंशन या आविष्कार है, ठीक है, रेडियो, टेलीफोन, नेक्स्ट लेते हैं 11 नंबर। 11 कहता है धार्मिक समूह, ठीक है, धार्मिक समूह, राजनीतिक दल, धार्मिक समूह, ठीक है, धार्मिक समूह, राजनीतिक दल, ठीक है, राजनीतिक दल, राजनीतिक दल, ठीक है, राजनीतिक दल, नागरिकता, नागरिकता, ठीक है, राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता, ठीक है, राष्ट्रीयता हो गया, सूचित करने वाले शब्द, राष्ट्रीयता, सूचित करने वाले शब्दों के नामों के पहले, ठीक है, नामों के पहले द का प्रयोग होता है, ठीक है, द का प्रयोग होता है, यानी ये नाम जितने भी सूचित करने वाले हैं, धार्मिक समूह हो गया, राजनीतिक दल हो गया, नागरिकता हो गया, राष्ट्रीयता हो गया, ठीक है, जितने भी सूचित करने वाले वाक्य है, जैसे हिंदू है तो लिखेंगे द हिंदूज, धार्मिक समूह है द हिंदूज, ठीक है, द हिंदूज हो गया, द मुस्लिम्स हो गया, द मुस्लिम्स, द मुस्लिम्स हो गया, द कांग्रेस पार्टी हो गया, ठीक है, द कांग्रेस पार्टी, राजनीतिक दल हो गया, द कांग्रेस पार्टी हो गया, ठीक है, ये क्या है, राजनीतिक दल है, या फिर है राष्ट्रीयता, जैसे इंडियंस, तो क्या लिखेंगे द इंडियंस, द इंडियंस, द ऑस्ट्रेलियंस,
ठीक है, द ऑस्ट्रेलियंस, द ऑस्ट्रेलियंस, द अमेरिकन, ठीक है, द चाइनीज। तो जितने भी राष्ट्रीयता सूचित करने वाले हैं, अफ्रीका के तो द अफ्रीकन, इंडिया के तो द इंडियन, चाइनीज के तो द चाइनीज, जापान के तो द जापानीज। तो ये सारे क्या सूचित कर रहे हैं, राष्ट्रीयता या नागरिकता बता रहे हैं। नागरिकता के पहले भी होगा हिंदू मुस्लिम यानी कि धार्मिक समूह हो गया, उसके भी पहले होगा, और राजनीतिक दल जैसे कांग्रेस पार्टी हो गया, बीजेपी पार्टी हो गया, या कोई भी पार्टी हो गया, ठीक है। तो इन सभी के पहले द का प्रयोग होगा, ठीक है। चलिए उतारिए, आगे देख लेते हैं 12th नंबर। ट्वेल्थ नंबर कहता है पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। हवाई जहाज, ठीक है, जितने भी हवाई जहाज है, समुद्री जहाज है, ठीक है, हवाई जहाज, ठीक, समुद्री जहाज, समुद्री जहाज, ठीक है, रेलगाड़ी, रेल गाड़ियों के नावों के पहले, ठीक है, द का प्रयोग होगा, द का प्रयोग होता है, ठीक है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये भी खास के श्रेणी में आ जाते हैं, जैसे हवाई जहाज हो गया, समुद्री जहाज हो गया, रेलगाड़ी हो गया, ठीक ना। जैसे एक नाम है, जहाज का नाम है मेघदूत, तो क्या लिखेंगे, द मेघदूत, ठीक है। विक्रांत समुद्री जहाज है तो द विक्रांत। अब ट्रेन का ही नाम होगा, बहुत सारे ट्रेन है, जैसे एक ट्रेन ले लेते हैं तूफान एक्सप्रेस, तो क्या लिखेंगे, द तूफान एक्सप्रेस, ठीक है। इसको नीचे ऊपर ही लिखेंगे, ऐसे लिख लो, मतलब में द मेघदूत, ठीक है, द मेघदूत, द मेघदूत हो गया, ठीक ना। द विक्रांत हो गया, द विक्रांत हो गया, ठीक है, या फिर द तूफान एक्सप्रेस हो गया, ठीक। तो ये ट्रेन हो गए, तो ये जितने भी इन सभी हवाई जहाज, समुद्री जहाज, ये रेलगाड़ियों के नाम है, इन सब के पहले द का प्रयोग होगा। 13 नंबर, जैसे हम लोग ए एन के बारे में पढ़े थे, लगभग 22 नियम पढ़े थे ए एन के बारे में। इसी प्रकार द अपने लिए एक स्पेशल रूल रखता है, ठीक है। तो लगभग 21 से 22 या 25, 22 या 24 और 32, टोटल 32 रूल आप लोग को केवल द के बारे में पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये अपना एक महत्व रखता है। 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर कहता है इन सबों को याद नहीं करना, केवल एक बार बस देख लेना है। और देशों के नाम के पहले, देशों के नामों के पहले, देशों के नामों के पहले, ठीक है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। कड़ा देशों के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, जबकि जस्ट हम देखें कि द चाइनीज, द इंडियंस, द चाइनीज और जापानी हम लिख चुके हैं, ठीक ना। तो वहाँ पर जो हम लिखे थे वो जापान देश नहीं, वहाँ पर क्या था, समुदाय या राष्ट्रीयता का बोध हो रहा था। यहाँ पर पढ़ा देशों के नाम के पहले, जैसे इंडिया हो गया, ठीक है, इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, तो इसके पहले प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। परंतु इन देशों के नाम के पहले द का प्रयोग अवश्य होगा। फिर कुछ खास देश है इसमें, परंतु इन देशों के नाम के पहले
नाम के पहले द का प्रयोग अवश्य होगा। ठीक है, द का प्रयोग अवश्य होगा, अवश्य होगा। ठीक है, क्योंकि द जो है आर्टिकल से कुछ हटके अपना नियम भी बनाता है। द क्या कहता है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन हम उसको स्पेशल कैटेगरी तो दे सकते हैं ना। तो द केवल स्पेशल कैटेगरी देने के लिए होता है। जैसे कुछ देश है उसके पहले द होता है, जैसे द यूएसए, द यूएसए। ठीक है, द यूएसए हो गया, या फिर हो गया द यूएसएसआर, द यूएसएसआर हो गया। ठीक है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, द यूनाइटेड किंगडम हो गया, द यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, द यूनाइटेड किंगडम। क्या हो गया, द सोवियत यूनियन, द सोवियत यूनियन, द सोवियत यूनियन। ठीक है, द सोवियत यूनियन हो गया, द नीदरलैंड हो गया, द नीदरलैंड। ठीक है, द नीदरलैंड्स हो गया। क्या हो गया, द सूडान। ठीक है, द सूडान, द सूडान। ठीक है, तो सीख रहे हैं मतलब ये देश थे, इनके पहले अवश्य से ही द लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा 14 नंबर। ठीक है, 14 नंबर देख लेते हैं। फोर्टीन नंबर कहता है, यदि प्रॉपर नाउन को कोई एडजेक्टिव क्वालिफाई करे, यदि प्रॉपर नाउन को कोई एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव क्वालिफाई करे। ठीक है, या क्लैरिफाई करे, क्वालिफाई करे। ठीक है, क्वालिफाई करे तो एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है। ठीक है, एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द लेट महात्मा गांधी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, पहले याद दिला देते हैं पिछले का नियम। पिछला नियम में हमने बताया था आर्टिकल में कि प्रॉपर नाउन के पहले सख्त हिदायत है कि कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक ना, लेकिन ये 14 नंबर जो रूल है ये कह रहा है कि प्रॉपर नाउन के पहले भी आर्टिकल होगा। कब, जब उस आर्टिकल को कोई एडजेक्टिव क्वालिफाई करे। ठीक ना, वो है प्रॉपर नाउन, लेकिन उसको एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना है। जैसे देखो सेंटेंस लिखा है उसमें देखो, द लेट महात्मा गांधी, द लेट महात्मा गांधी। ठीक है, द लेट महात्मा गांधी। या फिर लिखे द ब्यूटीफुल सीता, द ब्यूटीफुल सीता। ठीक है, तो इसे में देख रहे हैं महात्मा गांधी और सीता दोनों क्या है, प्रॉपर नाउन की तरफ प्रयोग हुआ है। तो कभी भी हम द सीता नहीं लिख सकते, द महात्मा नहीं लिख सकते, लेकिन उसके पहले यदि कोई बीच में एडजेक्टिव आ जाए, जैसे यहाँ लेट आ गया, यहाँ पर ब्यूटीफुल आ गया। ठीक है, तो ये लेट और ब्यूटीफुल क्या कर रहा है, उस प्रॉपर नाउन को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे सेंस में आर्टिकल का प्रयोग हो सकता है। चलो अगला देख लेते हैं 15 नंबर। रूल कहता है,
प्रॉपर नाउन के बाद आने वाला काउंटेबल नाउन के पहले द लगता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन के बाद आने वाला काउंटेबल नाउन नंबर पर है कि प्रॉपर नाउन के पहले आने वाला प्रॉपर नाउन के पहले आने वाला काउंटेबल नाउन, ठीक है। काउंटेबल नाउन के पहले द लगता है यदि उक्त काउंटेबल नाउन से पेशा व्यवसाय आदि का हो, पेशा, ठीक है, पेशा व्यवसाय आदि का जिससे पता चले कि वो पेशा या कोई व्यवसाय के बारे में बता रहा है, ठीक है। प्रॉपर नाउन के पहले कोई काउंटेबल नाउन आ जाएगा, ध्यान रखिए कि काउंटेबल नाउन कर रहा है, ऐसा नहीं कि प्रॉपर नाउन के पहले अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो उसके भी पहले दो रहेगा। यहाँ केवल चर्चा किया गया काउंटेबल नाउन के पहले, यानी काउंटेबल नाउन नहीं होना चाहिए, न तो अनकाउंटेबल और न ही प्लूरल होना चाहिए। जैसे द क्लर्क हो गया, ठीक है, द क्लर्क हो गया, ठीक है, द टाइपिस्ट हो गया, द टाइपिस्ट हो गया, ठीक है, द टाइपिस्ट, द कुक, ठीक है, द डांसर। अब देखो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको कहीं पर प्रॉपर नाउन तो दिख नहीं रहा है यहाँ पर, लेकिन कह रहा है प्रॉपर नाउन के पहले, ठीक है, प्रॉपर नाउन के पहले आने वाला काउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन के पहले जो आने वाला काउंटेबल नाउन होता है उसके पहले द का प्रयोग होता है। तो प्रॉपर नाउन के पहले यदि कोई काउंटेबल नाउन नहीं है तो यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे राम, ठीक है, मैंने राम देके कॉमा दे दिया, ठीक है, यानी मैंने उसको संबोधन किया, क्या राम क्या है, तो राम द क्लर्क, राम द टाइपिस्ट, राम द कुक, ठीक है। तो यहाँ पर द कुक, द टाइपिस्ट और यहाँ पर द क्लर्क, ये क्या बता रहा है, पेशा या व्यवसाय के बारे में बता रहा है, ठीक है। यहाँ बाद उठाए पहले लिखा गया, यहाँ मिसप्रिंट हो गया कि पहले तो हो जाए कि बाद हो जाए, ठीक है, इसको के बाद कर देंगे, ठीक है। देखिए राम प्रॉपर नाउन तो यार इसके बाद जो आया है यहाँ पर काउंटेबल नाउन, क्लर्क है, टाइपिस्ट है, कुक है, ठीक ना, तो इसके पहले द का प्रयोग किया। तो ये जो क्लर्क है ये नाउन नहीं है, ये क्या बता रहा है, पेशा बता रहा है, ठीक ना। यहाँ टाइपिस्ट है जो कोई टाइपिस्ट को नहीं बता रहा है, उसके पेशा को बता रहा है, राम के पेशा को बता रहा है, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन राम हो गया, के बाद आने वाला काउंटेबल नाउन क्लर्क, टाइपिस्ट, कुक, ठीक है, कि पहले द लगता है यदि उक्त काउंटेबल नाउन से पेशा या व्यवसाय का हो, ठीक है। चलिए 16 नंबर देख लेते हैं, उतारते चलेगा इसको, 16 नंबर उतारते चलिए और एक साफ से अच्छे से नोट्स तैयार करते हैं, ठीक है। सिक्सटीन नंबर का रहा है कि प्रॉपर नाउन के पहले, प्रॉपर नाउन के पहले, ठीक है, प्रॉपर नाउन के पहले, प्रॉपर नाउन के बाद, ठीक है, यदि कह रहा है प्रॉपर नाउन के बाद कॉमन नाउन का प्रयोग, ठीक है, कॉमन नाउन का प्रयोग, ठीक है,
कॉमन नाउन का प्रयोग उक्त, मान लेते हैं ये जो प्रयोग है उक्त यानी प्रॉपर नाउन, उक्त काउंटेबल नाउन्स, उक्त प्रॉपर नाउन के अपोजिशन में हुआ है। ठीक है, यदि कह रहा है कि यदि प्रॉपर नाउन के बाद कॉमन नाउन का प्रयोग उक्त प्रॉपर नाउन के अपोजिशन में हुआ, ठीक है, अपोजिशन में, ठीक है, अपोजिशन में हुआ हो, अपोजिशन में हुआ हो, तो उस कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग होगा। ठीक है, के पहले द का प्रयोग होगा। ठीक है, द का प्रयोग होगा। ठीक, और यदि प्रॉपर नाउन के बाद कॉमन नाउन का प्रयोग उक्त प्रॉपर नाउन के अपोजिशन के रूप में हो, यानी उसके संदर्भ में कुछ कहना चाह रहा हूँ, तो उस कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग होगा। जैसे यदि हम लिखे पटना, द कैपिटल ऑफ बिहार, ठीक है, पटना द कैपिटल ऑफ बिहार। ठीक है, नीचे मिटाते हैं। चलो तो देखते हैं यहाँ पर क्या कर रहा है, सेंटेंस में देखते हैं और इसका जो रूल कर रहा है उसको मिला के देखते हैं। रूल कर रहा है कि प्रॉपर नाउन के बाद आने वाला कॉमन नाउन, इस सेंटेंस में जरा देखिए तो कहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन हमें दिखाई दे रहा है पटना। ठीक है, प्रॉपर नाउन है, और उसके बाद आने वाला कॉमन नाउन क्या आ रहा है, ये बिहार है। ठीक है, या कैपिटल है। ठीक है, कैपिटल कॉमन नाउन है, क्यों, कैपिटल कहीं का हो सकता है। ठीक है, कॉमन नाउन का प्रयोग उक्त प्रॉपर नाउन के अपोजिशन में हुआ। ठीक है, यानी इसके संदर्भ में हुआ, पटना के संदर्भ में करा है। क्या करा है पटना के बारे में कि पटना द कैपिटल ऑफ बिहार, जो पटना है वो क्या है, तो वो बिहार का कैपिटल है। ठीक है, तो कैपिटल के पहले आर्टिकल द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ठीक है, द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, इसी में एक और लिखेंगे, ये गांधी द फाइटर फॉर फ्रीडम, गांधी द फाइटर फॉर फ्रीडम। ठीक है, द फाइटर फॉर फ्रीडम यानी गांधी के बारे में बोल दिया, क्या है, प्रॉपर नाउन। तो इस प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग हुआ है, किसके संदर्भ में हुआ, तो कॉमन नाउन का जो प्रयोग हुआ प्रॉपर नाउन के अपोजिशन में हुआ। फाइटर जो देख रहे हो कॉमन नाउन किसके संदर्भ में हुआ, गांधी के संदर्भ में, कि गांधी जो थे द फाइटर फॉर फ्रीडम, आजादी के लड़ाई, आजादी के बहुत बड़े लड़ाकू थे। ठीक है, फाइटर मैन थे, फ्रीडम फाइटर थे। ठीक, चलिए 17 नंबर पर आ कमिटी फाउंडेशन के नामों के पहले। चलिए लास्ट लिख लेते हैं, 17 नंबर लिख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कल से लिखेंगे। 17 पर है कमिटी, जितने भी कमिटी हो। ठीक है, कमिटी, क्लब, कमिटी, क्लब और फाउंडेशन के नाम के पहले। ठीक है, फाउंडेशन के नामों के पहले। ठीक है, नामों के पहले द लगता है। ठीक है, द लगता है। ठीक है, कमिटी, क्लब या फाउंडेशन, ये जितने भी हैं
क्लब हो गया, कमेटी और फाउंडेशन, इसके नामों के पहले भी द लगेगा। जैसे द लायंस क्लब, ठीक है, द रोटरी क्लब, द फोर्ड फाउंडेशन, ठीक है, द यूनाइटेड नेशंस। तो ये सारे क्या है, क्लब के नाम है या कमेटी है। जैसे द लायंस क्लब, ठीक है, एक द लायंस क्लब, ठीक है, ये क्लब का नाम है द लायंस क्लब, द लायंस क्लब, ठीक है, द लायंस क्लब हो गया। द फोर्ड फाउंडेशन हो गया, द फोर्ड फाउंडेशन, ठीक है। तो जितने भी क्लब है, फाउंडेशन है, ठीक है, कमेटी है, जैसे द यूनाइटेड नेशन कमेटी, तो इन सभी के पहले द का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए इन सभी को एक अच्छे से नोट्स में आप लोग बना लेंगे और अगले क्लास करने से पहले एक बार इसका रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। बेसिक से आपका फुल्ली बेसिक से आपका पूरा का पूरा इंग्लिश तैयार हो जाएगा। 10 तक या 10 से आगे भी ये काम देने वाला है, ठीक है। इसके लिए आपको कहीं दूसरी जगह पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, फुल बेसिक से चल रहा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही।